यूपी में बिजली बिल के लिए स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध चल रहा है। महिलाएं स्मार्ट मीटर अपने सरों पर रखकर सड़कों पर घूम रही है। सोचिए कि स्थिति कहां आ गई है। जहां एक तरफ रोजी रोटी रोजगार की बात होती थी, आज वहां बिजली के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। अपने मीटर उखाड़ कर फेंक दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बिल इतना ज्यादा आ रहा है, लाइट कट जा रही है कई कई महीने तक। सोचिए, एक वक्त था कि आपको जियो जो है 3 महीने के लिए फ्री दिया गया था, फिर उसको बढ़ाकर 3 महीने के लिए और फ्री कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आज आप देखिए एक रिचार्ज के लिए कितना पैसा वसूल कर रहे हैं। मनमानी चल रही है, मोनोपोली चल रही है प्राइवेटाइजेशन से के चलते। यही जो पैटर्न है वो अब बिजली विभाग में भी अपनाया जा रहा है। जो लाइट है, बिजली है, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, जिसके चलते वहां भी मनमानी हो रही है। यूपी में बिजली जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसमें इतना बिल आ रहा है और बिल ना भरने पर बिजली काट दी जा रही है, जिससे महिलाएं इतनी परेशान है बहुत ज्यादा। अब उन्होंने विरोध के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। सोचिए, सरों पर रखकर वो बिजली मीटर जो है घूम रही हैं। अपने घरों से सारे बिजली मीटर उखाड़ कर फेंक दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार देखिए, तमाम हज यात्री जो है हज की यात्रा पर जा रहे हैं। पहले से तय जो फेयर था 90,000, अब उसको 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ाकर अचानक से उनसे 10,000 और किराया लिया जा रहा है। तो इस पर भी जमकर बवाल हो रहा है। मुसलमानों में गुस्सा है और ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों ने इन मुद्दे को उठाया है और यूपी में इसको लेकर खूब बवाल हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और सोचिए कैसे लगातार जो है हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया। आज ताजा जो अपडेट आई है वो 95 पार हो चुका है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ हो चुका है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आम नागरिक से जुड़ी हुई है, आपके रोजी रोटी स्कूल शिक्षा की खबरें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। और कैसे लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मदरसों को उनकी पहचान पर उनकी हत्या की जा रही है और हत्या के आरोपियों को जमानत मिलने पर उनका जश्न भी मनाया जा रहा है। यह स्थिति है जहां एक तरफ कहा गया था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन वहां भारत में कैसी स्थिति है वो आपको देखनी चाहिए। सोचिए, सबसे पहले ये खबर देखिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे मीटर में 800 से 1200 रुपए बिल आता था, अचानक से 3,000 4,000 कैसे आने लगा? आप स्मार्ट मीटर के अधिकारी हैं, आप ही बताइए, जवाब दीजिए। विद्युत चौपाल में बवाल हो गया। उपभोक्ता के बिजली बिल बढ़ोतरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह छिपाते भागते दिखे जिम्मेदार अधिकारी। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों में भरोसा नहीं दिख रहा है। क्या आप भी विद्युत विभाग की स्मार्ट मीटर योजना से पीड़ित है? तो स्मार्ट मीटर योजना जो है वो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है और ये ऐसा मुद्दा है जो सीधा घर में महिलाओं को हिट कर रहा है। महिलाएं खुद निकल कर आ रही है। सोचिए, 1,000 1,200 और कहां 3 से 4,000 रुपए। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दिया करता था, लेकिन दिल्ली में भी खबरें आ रही है कि पहले के मुकाबले मीटर जो है, जो बिजली बिल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। हालांकि ये खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर खत्म करेंगे वैसे ही अगले चुनाव में फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जहां पर सरकार है पिछले 10-12 सालों से, वहां नई स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। अब पूरे यूपी में विरोध चल रहा है। तो सोचिए, और इसी के जरिए महिलाएं जो है अपने 2,000-3,000 रुपए बचाकर सेव कर वो और दूसरे खर्चों में लिया करती थी। लेकिन अब ये बिजली का बिल बता रहा है कि कैसे महिलाओं के ऊपर एक और भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है लगातार। और ये देखिए, तौसीफ रजा मजहरी, इनको किसी ने चलती ट्रेन से फेंक दिया गया है। अब इनकी लाश मिली है, इनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि इनके चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी और बदन पर कुर्ता था। इनकी पहचान के चलते इनको ट्रेन से फेंक दिया और अब इनकी मौत हो गई है। तो देश जो है कैसे आज किस स्थिति में आ चुका है, ये भी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और सोचिए, फर्रुखाबाद स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जनता का प्रदर्शन, कहा स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, थाना कमालगंज क्षेत्र का मामला। तो लोग जो है स्मार्ट मीटर का विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखते हैं सरकार इससे कैसे निपटती है। और सोचिए, और देखिए, ये वो मुखिया है मधुबनी का, जिसने एक रोशन खातून नाम की मुस्लिम महिला को रोजे में मारने का आरोप लगा था। इन पर एफआईआर हुई थी, ये जेल चले गए थे। अब जब इनकी जमानत हुई है तो ये किस तरीके से इनके गांव वालों ने इनका स्वागत किया है, मानो जैसे कोई जंग जीत कर आ रहा हो।
एक मुस्लिम महिला का हत्या आरोपी का इस तरीके से स्वागत करना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सोचिए, एक व्यक्ति जो मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाता था, सांप्रदायिकता फैलाता था और लगातार मुसलमानों को गालियां देता था, उसने फाइनेंशियल कंडीशन के चलते, क्राइसिस के चलते आत्महत्या कर ली है। साइबर हंट नाम का ये व्यक्ति था जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलता था। और सोचिए, 1 घंटे में और गिर गया, यानी कि अब 95.52 रुपए हो चुका है $1। तो डॉलर की जो है कीमत वो लगातार गिरती जा रही है। और सोचिए, यूपी में किस तरीके से जो स्कैम है किया जा रहा है, स्कैम कह दे या लोगों को किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जाता है, उसका उदाहरण इस खबर से समझिए। पिछले दिनों खबर आई कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन खरीदी है। दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन ने टाउनशिप बसाने वाली रियल एस्टेट कंपनी का ऐड किया। कुल 5 वीडियो शूट की। पैसे के बदले उन्होंने 2 प्लॉट लिए। अब रियल एस्टेट वालों ने जमीन महंगी करने के लिए यह ब्रांडिंग शुरू कर दी है कि यहां अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीदी है। इसका असर यह हुआ कि उस टाउनशिप में प्लॉट के दाम आसमान छू गए हैं। तो सोचिए, इस तरीके से लोगों को लालच देकर भी फंसाया जा रहा है। और सोचिए, स्मार्ट मीटर लोगों की समस्या बढ़ा रहा है। स्मार्ट मीटर लगते ही लोगों का बिल डबल आने लगा है। एक युवक ने वीडियो बनाकर बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल किया। उसने बताया पहले उसका बिल 800 से 1200 आता था, जबकि स्मार्ट मीटर लगा तो 3000 से 4000 आने लगा। उसने अधिकारियों से जवाब मांगा तो अधिकारी बचते नजर आए। तो सबसे ज्यादा ये स्मार्ट मीटर का जो विरोध है वो हो रहा है। और देखिए, ये वो लड़का है, ये खुद का नाम संजय बताता था, नरसंहार झेल रहे हैं। युद्ध पीड़ित गाजा के बच्चों नागरिकों का मजाक बनाता था। अब खबर है कि इसकी मौत हो गई है। इसके कुछ साथी मौत की वजह पारिवारिक कलह बता रहे हैं। अब इंटरनेट पर लोग इसके बुरे काम याद कर रहे हैं। सच है कि मौत पर खुशियां नहीं मनानी चाहिए। तो ये मुसलमानों को और गाजा में मरते हुए बच्चों का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज ये जो है खुद सुसाइड कर लिया। सुसाइड के पीछे वजह बताई जा रही है कि फाइनेंशियल कंडीशन है। और सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, फटकार लगाई है मानव अधिकार को कि वो मुसलमानों के साथ हो रही लिंचिंग को नजरअंदाज कर रहा है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और देखिए किस तरीके से लगातार जो है जो बिजली बिल है, जो मीटर का विरोध चल रहा है, वो सबसे ज्यादा वायरल है। स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 75 जिलों में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सपा सरकार बनते ही बिना भेदभाव के 300 यूनिट बिजली फ्री घर घर सबको दी जाएगी। भाजपा जाए तो सुख शांति और विकास वापस आए, ये आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोचिए, हज यात्रियों से इस तरह यात्रा के से बिल्कुल पहले 10,000 की जबरन वसूली करना सरासर नाइंसाफी है। जब पूरा किराया पहले से तय था तो आखिरी वक्त में यह इजाफा क्यों किया गया? ये इमरान प्रतापगढ़ी सवाल कर रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर हज से एन वक्त पहले 10,000 के जो किराया वो कैसे ले सकती है सरकार। और ये सबसे ज्यादा खबर वायरल भी है। और देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार फिरोजाबाद बिजली घर पर महिला का जोरदार प्रदर्शन, प्रीपेड मीटर उखाड़े, वीडियो हुआ वायरल। बिजली कटौती और ज्यादा बिल से नाराजगी, महिलाओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। नंगला सिंगी के धुरकुआ फीडर का मामला, तो लोगों में नाराजगी, अपने मीटर उखाड़कर फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि उनका बिजली का बिल सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा। और सोचिए, एक लड़की है जो एक ऑर्डर करती है और फिर वो अपने रूम का गेट खोलकर चली जाती है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है जिसका नाम अमजद है वो उनको कॉल करता है और कहता है कि मैम आपका दरवाज़ा डोर खुला हुआ है लेकिन मैंने पार्सल रख दिया है। फिर वो लड़की वापस आती है और वापस आने के बाद वो उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि मेरा इंसानियत पर फिर से भरोसा बढ़ गया है, यानी कि भरोसा हो गया है। तो सोचिए, ऐसे भी लोग हैं, अमजद जैसे लोग, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, ओवैसी ने भी 10,000 जो वसूला जा रहा है हज यात्रियों से एन वक्त पहले, उसको लेकर सवाल उठाया और सरकार को घेरने का काम किया है। ये देखिए, ये स्मार्ट मीटर को लेकर लगभग हर राज्य में विरोध होता है। अब यूपी में जोरदार विरोध हो रहा है। स्मार्ट मीटर की बारात निकलकर उसे विदाई दी जा रही, फिर भी सरकारों को कंपनी के फायदे से लगाव है। तो महिलाएं जो है बिजली के मीटर सरों पर रखकर शव यात्रा निकाल रही है। तो सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक खबर आज की
की गई है। स्मार्ट मीटर की निकाली गई बारात, तो महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, सड़कों पर रखकर जो है उसकी सब यात्रा निकाली जा रही है। तो स्मार्ट मीटर का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं कि आखिर 1000-1200 रुपए बिल आता था, अब 4-5 हजार रुपए आ रहा है, हम कहां से भरेंगे और इतना जो डिफरेंस है वो कैसे आ गया। सोचिए, एक तरफ सरकार, बीजेपी सरकार तमाम राज्यों में यूनिट बिजली फ्री देने की बात करती है, लेकिन जहां पर वो ऑलरेडी सरकार में है वहां पर स्मार्ट मीटर के नाम पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको कैसे लुटवाने का काम कर रही है जनता को, यह भी सबके सामने है। लेकिन अब खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है, जो कि आप तस्वीरों से देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से जियो फ्री देकर 6 महीने, उसके बाद अब मनमानी रेट वसूले जाते हैं 1 महीने के रिचार्ज पर, उसी तरीके से प्रीपेड मीटर लगाकर भी जनता को लूटने का काम किया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।